हमारे चैनल सुमन लाइफस्टाइल में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं सुबह का नाश्ता बना के आई तो मुझे इतना नींद आ रहा था कि मन कर रहा था कि मैं सो जाऊं, लेकिन मैं सो भी नहीं सकती। ऐसे ही आ गया, बस थोड़ा सा लेट ही थी। उसके बाद बच्चे भी जगा था, बच्चे को छोड़ के सो नहीं सकती और काम भी था, दोपहर का काम भी करना था, तो मैं कहाँ सो सकती हूँ। तो बाद में देख रहे हैं इसके पैर में पता नहीं कुछ गिरा है ना, कान से ही कुछ निकला है, तो मैं उसको साफ़ कर रही थी। ये मेरे को साफ़ करने नहीं दे रहा था, फिर भी मैं साफ़ कर रही थी क्योंकि कचरा वगैरह अंदर चला जाएगा तो मतलब कान का कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा तो एक दिक्कत है। तो मैं ऐसे ही उसके साथ खेल रही थी, वो भी खेल रहा था, तो मैं सोचा थोड़ा सो लूँ, लेकिन फिर भी मैं सो तो नहीं सकती। बच्चे को छोड़ के सोऊंगी, पता नहीं कि गिर उड़ जाए तो, क्योंकि पलटता है मेरा बच्चा, तो डर लगता है, उसका मन करे तो पलटता है। तो फिर मैं उससे थोड़ा सा बात कर रही थी तो वो भी मेरी तरफ देख रहा था, तो देखा नहीं, फिर भी कचरा रह गया है तो मैं उसको साफ़ कर रही थी। तो ये मेरे को पैर से हटा रहा था मेरे हाथ को, तो देखिए कैसे पैर से मेरे हाथ को हटा रहा है। तो मैं थोड़ा इसको ऐसे ही प्यार किया, इसका सर को ऐसे कर दिया, इसको भी अच्छा लगेगा। ये पैर से मेरे हाथ को देखिए क्या कर रहा है, मेरे पैर को, पैर से मेरे हाथ को पूरा रोक रखा है। इसको भी अच्छा, ये भी मेरे हाथ के साथ खेल रहा है, मैं भी इसके साथ खेल रही हूँ। देखिए कितना प्यारा बच्चा है, इतना शरारत करता है। फिर मैं उसका सर को ऐसे कर रही हूँ। देखिए फिर यहाँ पे हेडफोन रखा तो उसको मिल गया, मेरे हेडफोन को ले लिया, तो हेडफोन में हटा के इधर रख दिया, फिर मेरे हाथ को पकड़ रहा था। फिर इधर इसका जो बिछाए हैं कपड़ा उसको पकड़ रहा था, पकड़ के खेल रहा था, फिर पैरों के साथ खेल रहा था। फिर मैं देख रही इधर झुनझुनी रखा था, तो मैं सोचा पलटेगा तो इसको सर में लग जाएगा, तो मैं इसको हटा के उधर रख दिया। ये अपने पैर के साथ खेल रहा है, देखिए कैसे खेल रहा है। फिर मैंने देखा इसका नाखून भी बहुत बड़ा बड़ा हो गया, तो मैंने सोचा इसका नाखून काट देती हूँ, क्योंकि बाकी टाइम में तो मेरे को टाइम नहीं मिलता है। तो आज थोड़ा जब टाइम मिला है तो मैं इसका नाखून निकाल देती हूँ। तो इसका नाखून काटने वाला एक सीजर है, मैं उससे नाखून को निकालती हूँ। तो इससे तो ये सो जाता है तब मैं नाखून को निकालती हूँ, लेकिन फिर भी आज जगह इसी में मैं इसका नाखून को निकाल रही हूँ, धीरे धीरे निकालती हूँ। ये भी हाथ को हिला रहा था, फिर भी मैं धीरे धीरे करके निकालती हूँ। तो क्योंकि नाखून बच्चे का रखना सही नहीं होता है, मुंह में उंगली को डालते हैं तो नाखून में बहुत सारे जर्म्स रहते हैं, तो मतलब अंदर चला जाएगा, इसीलिए नाखून बच्चों को काटना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरे पास एक छोटा सीजर है बच्चों को नाखून काटने वाला, तो उसी से मैं धीरे धीरे काट रही हूँ। धीरे धीरे मैं सारे नाखून को काट दूँगी। काटाना को तो नहीं मान रहा था, लेकिन मैं इससे बात भी कर रही थी और इसका नाखून भी काट रही थी। धीरे धीरे काट रही हूँ क्योंकि हिला बहुत रहा था हाथ को। फिर भी छोटा सीजर है तो क्या, फिर भी कटने को डर लगता है, क्योंकि छोटा बच्चा है, कट जाएगा तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा, दर्द करेगा, रोएगा, इसलिए मैं धीरे धीरे काट रही थी। देखिए हाथ से कैसे मुझे नाखून काटने के लिए मना कर रहा था, पकड़ रहा था, मैं फिर भी नाखून को काट रही थी, धीरे धीरे काट रही थी। तो इसको भी कभी कभी अच्छा लग रहा था, बहुत बड़ा बड़ा नाखून हो गया था। मैं बहुत पहले से काटने को सोच रही थी, लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था, तो आज मेरे को टाइम मिला तो मैंने सोचा चलो इसका नाखून काट देती हूँ। तो एक हाथ का नाखून काट लिया, तो फिर मैं दूसरे हाथ के नाखून काट रही हूँ, धीरे धीरे काटूँगी। देखिए कितना बड़ा बड़ा नाखून हो गया है, शायद आप लोग को उतना दूर से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा नाखून हो गया है। तो ये मतलब हाथ को ऐसे कर रहा था, काटने नहीं दे रहा था, तो मैं धीरे धीरे काट रही थी। उसका हाथ को अच्छे से पकड़ लिया था मैंने, ताकि हिलाए तो भी उसका हाथ जो है कटे ना। तो ऐसे उसके साथ बात भी कर रही थी, वो भी मेरे साथ खेल रहा था। दोनों हाथ का नाखून काट लिया, फिर मुझे अब पैर का नाखून भी काटना था, तो मैं पैर की ओर आई, आके पैर के नीचे एक कपड़ा बिछाई ताकि नाखून इस कपड़े में ही गिरे और नीचे फेंक दूं, क्योंकि बिस्तर में गिरेगा तो मुंह में उसके जाने का डर है, इसलिए मैं एक कपड़ा में ही नाखून को काट रही हूँ। तो मैं धीरे धीरे पैर का भी नाखून काटूँगी, पहले एक पैर का नाखून काट लूँ तो फिर दूसरे पैर का नाखून काटूँगी। फिर मैं इस पैर का भी नाखून काट रही हूँ, धीरे धीरे नाखून को सारा निकाल लिया। अब
जाऊँगी, थोड़ा सा पानी लाऊँगी, पानी ला के उसका नाखून काटे हैं ना तो हाथ पैर को मैं पोंछ दूँगी, क्योंकि नाखून काटा है तो ऐसे मैं छोड़ती नहीं हूँ। थोड़ा सा पानी लेकर मैं उसका हाथ पैर को पोंछ देती हूँ। तो मैं अभी पानी लाने गई हूँ तो बच्चे मेरा इधर खेल रहा है, तो मैं फिर पानी लेके आई तो उसका पहले मैं हाथ अच्छे से पोंछा पानी से, क्योंकि नाखून काटने के बाद तो उसमें मतलब नाखून का जो मैल रहता है वो कभी कभी लगा भी रहता है, इसलिए मैं पानी से हाथ पैर को पोंछ लेती हूँ। पोंछ के फिर कपड़े से, सूखा कपड़े से मैं पोंछ देती हूँ ताकि पानी भी हाथ पैर में ना लगा रहे। तो मैं ऐसे पोंछ रही हूँ। पोंछ के फिर इस कटोरी को मैं धो लूँगी। तो फिर मैंने कटोरी लेके चली गई तो बच्चे अभी इधर मेरा खेल रहा था, मुँह में देखिए उंगली को डाल रहा है, इसीलिए मैं हाथ पैर को अच्छे से धो देती हूँ। फिर मैं उसे पकड़ के ऐसे पलट दिया तो खुश हो रहा था, वो खुद से भी पलट लेता है। तो मैं उसको जानबूझ के पलट दिया, तो अभी ये भी पलट दिया, तो अभी फिर पलटने का कोशिश कर रहा है, लेकिन कभी कभी अपने आप से पलट भी जाता है, कभी कभी पलट नहीं पाता है तो पलटाना पड़ता है। तो अभी देखिए कोशिश कर रहा है लेकिन पलट नहीं पा रहा है, तो मैं अभी इसको पकड़ के ऐसे पलटा दूँगी। देखिए कितना खुश हो रहा है। अभी फिर मैं पलटाई थी, तो पलटाने के बाद मैं इससे बात कर रही थी तो खुश हो रहा था, तो फिर खुद अपने आप ही पलट गया।